बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि हम बोर्ड एग्जाम में फोकस करें कि जेई मेंस 2023 में फोकस करें, बिकॉज जनवरी में जेई मेंस है, फेब में आपके ऑलमोस्ट बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। बोर्ड के एग्जाम के पहले एक जेई और बोर्ड के एग्जाम के बाद में एक जेई, तो बड़ा एक प्रेशर रहता है दोनों चीजों में। और जैसे ही जब रिजल्ट आता है ना, इधर तो जब रिजल्ट आ जाएगा, बोर्ड का जब रिजल्ट आता है तब एडवांस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो 4 मंथ है ये बड़ी दुविधा में रहते हैं यार कि कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, किस अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इस वीडियो में कंप्लीट हम आपको बताएंगे कि यार अगर आप बोर्ड टारगेट कर लेते हो या आप जेई टारगेट कर लेते हो, दोनों में ना थोड़ा सा एक एडवांस लेवल की आपकी एक थिंकिंग होनी चाहिए कि आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा कि आपको टारगेट रखने पड़ेंगे। आपको बोर्ड फोकस करना है तो यार 95% से कम नहीं होने चाहिए। अगर आपको जेई मेंस फोकस करना है तो एटलीस्ट 180 मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको किसी एक अच्छे एनआईटी में, किसी अच्छी ट्रिपल आईटी में आपको सीएस वगैरह मिल पाती है। तो अब यहां पर देख लो, पहले एग्जाम डेट तो आपको सभी को मालूम होंगे दोनों सेशन के, ठीक है। उसके बाद में अगर आप बोर्ड को टारगेट करते हो, बोर्ड एग्जामिनेशन, बहुत सारे स्टेट बोर्ड के भी नोटिफिकेशंस आने लगेंगे, जो स्टेट बोर्ड एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, तो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसे कि अगर एक सीबीएसई के अकॉर्डिंग लेके चले तो हम मान के चले फैब में होगा, तो बोर्ड के थ्रू एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट जेपी और थापर हैं जो बोर्ड के बेसिस पे लेते हैं। तो जेपी और थापर को आपको काफी टारगेट करके रखना है, बिकॉज इन दोनों में जो आगे के मोड ऑफ एडमिशंस है तो कुछ परसेंट सीट आपको बोर्ड के बेसिस पे दी जाती हैं। तो इन केस अगर आप यहां से रह जाते हो तो आप यहां पे चले आओगे। और बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी ऐसे हैं, मतलब यूपी में ऐसा नहीं है, बाकी जगह ऐसे हैं। यूपी में भी आप टॉप प्राइवेट में से भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी 10+2 बहुत अच्छा होगा। बाकी जैसे मैंने एलपीयू, बैनेट और ये सारे मेंशन कर रखे हैं, तो इन सब में क्या होता है, स्टार्टिंग में ना ज्यादा स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर आपके 10+2 के बढ़िया होंगे, तो आप इन सबको भी बैकअप पे डाल के रख सकते हो। बहुत सारे स्टेट काउंसलिंग जो होती हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, ये लोग भी काफी बार अगर सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तो 10+2 के बेसिस पे भी लेते हैं। तो यार 10+2 में आप जिस अकॉर्डिंग अफोर्ड करोगे उस अकॉर्डिंग आपके पास में काफी ऑप्शंस होंगे, लेकिन आईआईटी के लेवल के नहीं होंगे, एनआईटी के लेवल के नहीं होंगे। उसके बाद में जो डीम्ड आते हैं उनके ऑप्शंस हैं। जेई मेंस के बाद में आप यार इस वाले जेई मेंस को ना ट्रायल के तौर पे मत देना। आपको 60% सिलेबस पढ़ के देना है, आप 60% पढ़ के दो, बिकॉज बाकी सारे लोग प्रेशर में होंगे। आप अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट करके अच्छे से एग्जाम को दो, ताकि आपकी स्कोरिंग एटलीस्ट 180 के आसपास तो यार आ ही जाए। अगर आपका यहाँ पर परसेंटाइल अच्छा आ जाएगा तो इन फ्यूचर की जब सफलिंग होगी दोनों जेई मेन 1-2 की, तो आपकी रैंक अच्छी बनेगी। तो मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एफर्ट अभी आप उस टॉपिक में डालो, उस सिलेबस में डालो जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है या जिसके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन है। जेई मेंस में ये नहीं मैटर करता कि आपने कितना अटेम्प्ट किया हुआ है। इजी सिलेबस पढ़ो, वेटेज वाला पढ़ो, और एफिशिएंसी आपकी करेक्शन रेशियो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका करेक्शन रेशियो अच्छा नहीं है तो आपके ऑलरेडी माइनस मार्किंग की वजह से कम हो जाते हैं। तो यार ट्रायल के तौर पे मत देना, प्रिपरेशन दो और उसमें इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट समझ के दो। एनालिसिस करो, जब एग्जाम दे लोगे तो रिजल्ट्स भी उसके आ जाएंगे। फिर उसके बाद ना आप जेई मेन अटेम्प्ट 2 पे सीधा फोकस करना। आप ऐसा नहीं कि दुखड़े में हो और आराम से आप सोचे जा रहे हो अब तो मेरा होगा नहीं, हम दूसरा वाला कैसे देंगे। तो आप उसको एक जर्नी के तौर पे दो, बिकॉज जेई की जर्नी ही ऐसी है, आपको उस अकॉर्डिंग उसको ओवरकम होकर दोबारा जेई को और अच्छे से देना होगा। तो जो ये वाला जेई आप देंगे, इससे आपको कुछ चीजें आपको शॉर्टलिस्ट करनी पड़ेगी कि भाई हमको ये इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा कमिंग जेई में। उसमें जो आपको टाइम मिला है आप उसमें वो इनफ है टाइम, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर चीजों को शॉर्टलिस्ट करके आप उस पर वर्कआउट करो और जेई मेन में आप अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सकते हो, जिसके थ्रू आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी आपको आगे मिल जाएंगे। अगर आप आईआईटी तो तभी मिलेगा जब एडवांस क्वालिफाइड होगा और अच्छी रैंक होगी। और इस बार फॉर्म फिलिंग में बड़ा ध्यान रखना, कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं है, ठीक है। तो वीडियो आज के यहीं तक, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ डाउट क्वेरीज हुआ करें तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अदरवाइज एक फ्री गाइडेंस फॉर्म दे रखा होगा तो उस पर हमारी टीम्स आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन करके आपकी क्वेरीज क्लियर करती है।